नमस्कार दोस्तों, इस समय देख और सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रुद्र। इस समय हैं हम सेक्टर 39 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीवा हसन जी, जो डेंटिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। इनसे जानेंगे कि दांतों की कौन कौन सी आम समस्याएं होती हैं, क्योंकि दांत में अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है और हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे FM चैनल पे। आप थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए। जैसा कि आपने बताया ही है, मेरा नाम डॉक्टर दीवा हसन है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट की पोस्ट पर हूँ, कंसल्टेंट और HOD सेक्टर 39 हमारा कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मेरी 18 साल की सर्विस हो चुकी है और शुरू से ही सरकारी अस्पतालों में रही हूँ, जिला अस्पतालों में रही हूँ, तो इसका काफी एक्सपीरियंस है। काफी पेशेंट्स देख चुके हैं हम और ये भी देख चुके हैं कि दांतों का देखभाल नहीं करने के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। अच्छा, जो ये शो है फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया, इसमें एक कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चन है मेरा कि हमारे दांतों का संबंध पूरे शरीर से कैसे है? अगर हमारे दांत में कोई दिक्कत होती है तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो दांत तो हमारे लोगों का ये एक मिथ है कि दांत हमारे शरीर के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है या जुड़े हुए नहीं है हमारी बॉडी से। और अगर एक दो दांत हमारे चले भी गए तो क्या हो गया, 32 दांत है मुंह में। लेकिन ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। दांत हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है और दांतों की परेशानी पूरी बॉडी से रिलेटेड है। यहाँ तक कि ये बहुत लोग सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे कि दांत अगर हमने साफ नहीं रखे काफी लंबे समय तक जी, तो उसकी वजह से दिल की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। वो अगर और नीचे इन्फेक्शन चला गया तो हमारी पूरी बॉडी में भी इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए दांतों की देखभाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दांतों की देखभाल की बात हो रही है, दांतों की देखभाल कैसे करें? ब्रश करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि दांत हमारे सही रहे। इसके अलावा क्या क्या है थोड़ा सा और? कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हमें खुद अवेयर रहना चाहिए कि हम कैसे अपने दांतों को साफ कर रहे हैं। ये फर्स्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने कहा ब्रशिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको 5 मिनट डेली ब्रश करना है, सुबह भी करना है, रात में सोने के जस्ट पहले करना है। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। ब्रश भले ही आप 5 मिनट कर रहे हैं लेकिन बहुत जोर जोर से नहीं करना है। हार्ड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है और टूथपेस्ट आपको अच्छी कंपनी का लेना है। बहुत सारे लोकल टूथपेस्ट होते हैं जिसमें तंबाकू मिला होता है। वो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अगर इस पे हमने ध्यान दे दिया तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर हम लोग जान नहीं पाते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट सही है और कौन सा ब्रश सही है, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जो फेमस ब्रांड्स हैं, जो अच्छी ब्रांड्स हैं, वो सबको पता है। वो उनमें से आप कोई भी टूथपेस्ट कर सकते हैं। टूथपेस्ट की ब्रांड उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। बस जैसा मैंने कहा कि तंबाकू मिला हुआ टूथपेस्ट नहीं होना चाहिए। वो लोकल टूथपेस्ट आते हैं, उतना समझ लेंगे लोग। अच्छे मेडिकल स्टोर पे जाके या अच्छे किसी भी स्टोर पे जाके आपके पास टूथपेस्ट की वैरायटी होती है, आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, जेल वाले जो टूथपेस्ट होते हैं बहुत लंबे समय तक उनको नहीं करना चाहिए। या आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। तो उनको आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं करना है। ब्रशेस के बारे में आप मीडियम ब्रश यूज करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो आप हार्ड ब्रश मत यूज करिए, आप मीडियम ब्रश यूज करें। यानी मीडियम ब्रश जो सॉफ्ट होते हैं वैसे ब्रश का हम यूज करेंगे और टूथपेस्ट जो होता है अच्छे जगह से खरीदें और ब्रांडेड खरीदें। ठीक है। अक्सर देखा जाता है डॉक्टर दीवा की मसूड़ों से खून आता है, तो क्या ये सामान्य है या कोई बीमारी का ये संकेत है? नहीं, ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बीमारी का संकेत है। उस बीमारी को कहा जाता है जिंजिवाइटिस। और अगर ये और बढ़ गया आगे तो इसको कहा जाता है पेरियोडोंटाइटिस। इसका रूट कारण जो होता है वो जब हम अपने दांतों की और मुंह की सफाई पर हम ध्यान नहीं देते हैं
और वो धीरे 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 क्रोनिक समस्या बन जाती है, तो हमारे मसूड़े जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं। अच्छा। और फिर उसमें से खून आने लगता है। वो पहला स्टेप होता है। अच्छा। इसके बाद फिर आप देखेंगे उसमें गंदगी, एक प्लाक जमने लगता है, कैलकुलस हम उसे बोलते हैं, बहुत कड़ा हार्ड हो जाता है वो। जितना वो होता जाएगा उतना ब्रशिंग डिफिकल्ट बनती जाती है पेशेंट के लिए। तो उससे क्या होता है, पेशेंट्स और ब्रश करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, जो भी आपके क्लोजेस्ट डेंटिस्ट हैं, और इसका ट्रीटमेंट शुरू कराएं। ये सामान्य नहीं है जी। अक्सर देखा जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते रहते हैं, दांत निकल जाते हैं उनके, जो उनके माता पिता होते हैं केयर नहीं करते हैं अपने बच्चे के दांत का। कब से शुरू कर देना चाहिए अपने बच्चे के दांत का केयर कर? बच्चों के दांतों की केयर तब से शुरू कर देनी चाहिए जब से दांत आते हैं। कुदरत ने दांत दे दिया तो इसका मतलब कि आपको उसको साफ रखना है। अच्छा। इवन अगर मुंह में 1 या 2 दांत भी हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये धारणा होती है कि नहीं अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, अभी हमें ब्रश नहीं कराना है, 5 साल का हो जाए या 6 साल का हो जाए तब हम ब्रश कराएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके सारे दांतों में कीड़े लग चुके हैं। दूसरी चीज एक जो बहुत कॉमन है कि छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं बॉटल से, तो अक्सर उनकी मदर्स जो है वो चीनी मिला के मीठा दूध दे देती है। उसी से बच्चों को नींद आती है, वो मुंह में लगा के सो जाते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है, रात भर चीनी वाला मीठा चीज उनके दांतों की सतह पर रहती है और बैक्टीरिया लग जाते हैं और एक साथ सारे दांत खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चों के दांतों को साफ रखना है। बहुत छोटा बच्चा भी है तो अलग उनके लिए ब्रशेस आते हैं जो पेरेंट्स अपनी फिंगर में इंसर्ट करके, वो सिलिकॉन के होते हैं, उससे अपने हाथ से बच्चों के दांत साफ करा सकते हैं। अच्छा। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब उनको सिखाएं खुद से ब्रश करना और वो करें। डॉक्टर दीपा, अगला प्रश्न आपसे ये है कि अक्सर लोग डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब दांतों में ज्यादा दर्द बढ़ जाता है या ब्लैक पड़ जाते हैं। कब एक डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहें? अगर आप अपने दांतों को चाहते हैं कि पूरी तरीके से वो हेल्दी रहें जी, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो इनिशियल स्टेजेस में ही उसका उपचार हो जाए, तो उसके लिए आपको हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप, अपना प्रिवेंटिव चेकअप करा लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। और जो लोग तम्बाकू और गुटखा खाते हैं, वो खाए बिना रह नहीं पाते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहें? देखिए, ऐसे हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास डेली 2 से 3 मरीज आते हैं जिनको कैंसर हो चुका है। अच्छा। और उन सब की हिस्ट्री यही रहती है कि उन्होंने तंबाकू खाया था या स्मोकिंग करते हैं। बहुत यंग बच्चे भी होते हैं जो आते हैं जिनको कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। तो उनको सलाह तो हमें यही देनी है कि आप बिल्कुल तंबाकू से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें। और ये एडिक्टिव है, ये सच है कि इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है, तो एकदम से नहीं छोड़ सकते। आप पहले कम करो। और हमारे हॉस्पिटल में एक टबैको डी एडिक्शन सेंटर भी है। अच्छा। हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और पेशेंट को वहां भेजते हैं। तो वो पेशेंट की मदद करते हैं। उनके पास निकोटीन पैचेस होते हैं, उनके पास कुछ अलग तरीके के च्युइंगम्स होते हैं जिसमें खुद थोड़ी बहुत कम अमाउंट में टबैको होती है कि पेशेंट को बहुत तलब लगे तो वो च्युइंगम खा ले। फिर धीरे 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 करके जब हमारे शरीर से टबैको खुद ही से जब निकल जाता है काफी, तो फिर उसके लिए जो इतना मन करता है मरीजों का वो भी कम हो जाता है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट का अपना विल पावर है कि उसे छोड़ना है। अच्छा अच्छा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों के मुंह से बदबू आता है, तो कई लोग माउथ फ्रेशनर का यूज करते हैं, कई लोग कुछ खाते रहते हैं, लौंग इलायची खाते हैं ताकि मुंह से बदबू ना आए। ये क्या कारण होता है कि मुंह से बदबू आती है? देखिए, मुंह से बदबू के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर हम ओरल हेल्थ की बात करें तो इसका प्राइमरीली कारण यही होता है कि सफाई ठीक से नहीं हम करते हैं। कई बार क्या करते हैं, मरीज की बहुत जल्दी जल्दी ब्रश कर लिया, फिर बोलते हैं कि हम तो रोज ब्रश करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आपका खाना फंसा रह जाएगा तो वो सड़ेगा और मुंह से बदबू आएगी। तो पहला तो ये कि आपको ब्रशिंग बहुत अच्छे से करनी है और
इलायची लौंग खा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जो जैसे मैंने जिसका नाम लिया था जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, तो उसका आप प्रॉपर हॉस्पिटल में आइए और मशीन से, इलेक्ट्रिक स्केलर से हमारे उसकी सफाई करवाइए। सारी गंदगी जब निकल जाएगी, जब हमारा रूट कॉज निकल जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर दीबा जी, आप हमें बताइए कि दांतों से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती है जिन्हें सही समय पे इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में जाकर बहुत खतरनाक हो सकती है। दांतों से संबंधित सबसे पहले तो जो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के भी हो जाता है, दूध पीते बच्चों के की कीड़े लग जाते हैं मुंह में, जिसको वो लोग कैविटी या कीड़ा बोलते हैं। वो एक्चुअली एक बैक्टीरिया होता है। वो ज्यादा सफाई ढंग से नहीं करो, या मीठा स्पेशली, जैसे मैंने बताया, आपने रात में मुंह नहीं साफ किया तो कैविटी लग जाती है। जैसे ही आपको अपने दांतों में अगर कुछ भी काला काला लग रहा है, स्पॉट, वो पहली स्टेज होती है। आप उसी स्टेज पर ही आ जाइए, तो हम उसको निकाल देते हैं, उस बैक्टीरिया को मशीन से, और हम एक मटेरियल भर देते हैं उस जगह पर, तो आपके दांत सेव हो जाएंगे। वहीं पर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसके बाद की स्टेजेस में वो और गहरा होता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे फिर मसाला भरने के लायक ही नहीं होता है, तब फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है हमें। अच्छा। और दूसरी परेशानी मैंने बताया, मसूड़े आपके सूज सकते हैं, मुंह से खून आना, मुंह का कैंसर होना, तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं मरीजों को। डॉक्टर दीवा जी, जो भी 1 साल के बच्चे हैं या 6 से 1 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए या फिर उंगली से उन्हें पेस्ट करना चाहिए? क्या सलाह दें? देखिए, दांत निकलना जो है ह्यूमंस में 6 महीने से शुरू होता है। 6 महीने के अराउंड पहला दांत निकलता है बच्चे का। 6 के बाद अराउंड 12 साल तक बच्चों के दूध के दांत होते हैं। तो बच्चे की उम्र उतनी मायने नहीं रखती है। अगर दांत आ गया है तो उसकी सफाई करनी है। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उनके पेरेंट्स को ब्रश कराना है। उनको बच्चों के लिए स्पेशल सिलिकॉन आता है ब्रशेस, पेरेंट्स अपनी उंगली में फिट कर सकते हैं उसको। अच्छा। और धीरे धीरे करके बच्चों के दांत साफ करें। जी। और अगर दूध पीता है बच्चा, दूध की बोतल मुंह में लगा के ही सोता है, तो आप उसे कोशिश करें पहले तो कि चीनी नहीं मिलाएं दूध में। और अगर ब्रश नहीं भी कर रहा है, नींद में है, तो उनकी माताएं ये कर सकती हैं कि थोड़ा सा कॉटन गीला करके मुंह पोंछ दे, उसका अंदर से साफ कर दें। ब्रशिंग एक बार मिनिमम बहुत जरूरी है बच्चों की। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो वो बच्चों वाले छोटे जो टूथब्रशेस होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट बच्चों के लिए अलग से आते हैं। अच्छा। हाँ, वो किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाके बच्चों का टूथपेस्ट मांग सकते हैं। उनकी डिजाइन भी थोड़ी ऐसी होती है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और उनमें मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को नुकसान नहीं करते हैं। अक्सर जो पेरेंट्स हम देखते हैं, जो बड़े लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, वही अपने छोटे बच्चों को भी दे देते हैं, तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा? सच कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा। आप अगर कम क्वांटिटी में करा रहे हैं तो करा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल है कि बच्चों के लिए बच्चों का टूथपेस्ट यूज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जाते जाते जो भी हमारे लिसनर और व्यूअर आपको देख सुन रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देंगी दांतों के हेल्थ से को लेकर? यही सलाह रहेगी कि आप लोग आइए हमारे हॉस्पिटल में, हर 6 महीने पर रेगुलर चेकअप कराइए। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, हम सब लोग हैं यहाँ पे, और सारा इक्विपमेंट है, मटेरियल है इस हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी में जनरली लोगों को ये ओपिनियन रहती है कि इतना सामान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ है। तो आए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम शुरू हो भी गई है तो उसको इग्नोर नहीं करना है जी। आप इमीडिएटली आ जाइए। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो किसी भी डेंटिस्ट को आप दिखा दीजिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीबा हमारे एफएम चैनल से जुड़ने के लिए, और इतनी अहम जानकारी और इतनी बेहतर तरीके से बताने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर दीबा जी, जो कंसल्टेंट हैं दांतों की, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की दांतों से जुड़ी। बच्चे के लिए कैसे ख्याल रखें, और बड़े लोगों के लिए भी दांतों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं, और उन्हें सही समय पर अगर इलाज नहीं कराते हैं तो आगे चलकर वो कैंसर का भी रूप ले सकता है।
तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि दांत जो होता है शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय पे इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। ऐसे ही देखते रहिए रेडियो एमिटी और सुनते भी रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। उड़ान है उमंगों की। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।